अगर आपका किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो क्या आपको दोबारा उसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक तो ये पॉइंट बड़ा अहम है, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। जो दूसरी डिस्कशन है इस वीडियो की वो ये है कि इस टाइम में अगस्त में सितंबर में मौजूदा टाइम में कौन सा ऐसा शेंजन कंट्री है जिसकी फ़्रेश पासपोर्ट पर विद फैमिली पाकिस्तान से और इंडिया से वीज़ा रेशो जो है किस कंट्री की ज़्यादा अच्छी चल रही है। ये दो बड़े अहम पॉइंट हैं, लोग बहुत पूछ रहे हैं। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि किस शेंजन कंट्री की इस वक्त वीज़ा रेशो विद फैमिली फ़्रेश पासपोर्ट पर अच्छी है, और दूसरा कि आपको दोबारा अगर आपका वीज़ा अगर एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो दोबारा उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। वीडियो को बराए करम एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई हो सके। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जी मुझे व्हाट्सएप पर सिर्फ वही लोग रब्ता करें जो मुझसे पेड सर्विस चाहते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। तो बगैर वक्त ज़ाया किए जी स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो को। जी सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि जी अगर आपका किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, हॉलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया वगैरह वगैरह, तो क्या आपको दोबारा उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा आपको सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आप अपने आप से पहले ये सवाल करें कि जी आप उसी कंट्री का वीज़ा दोबारा क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। कोई ख़ास रीज़न, किसी दोस्त को मिलने जाना चाहते हैं, कोई फैमिली है, कोई और मैटर है, तो ये आपने पहले ख़ुद फ़ैसला करना है। अगर तो आपका वाकई उधर जाना ज़रूरी है तो आप उधर फिर आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए। लेकिन दोबारा अप्लाई करने से पहले आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो पहले आपका वीज़ा उस कंट्री का जिस बेस पर रिफ्यूज़ हुआ था, क्या आपने उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया है। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ पर्पज़ ऑफ विज़िट पर रिफ्यूज़ हुआ है, तो क्या आपने उस पर्पज़ ऑफ विज़िट पे जो एलिगेशन लगी थी क्या उसको आपने एड्रेस किया। अगर आपका वीज़ा पहले बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ हुआ है तो क्या आपने अपने बैंक स्टेटमेंट में कोई तब्दीली लेकर आए, कोई क्लोजिंग बैलेंस को अपग्रेड किया, एवरेज एवरेज बैलेंस को मेंटेन रखा। स्टार्टिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, हर महीने बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस स्टार्टिंग बैलेंस की क्या एवरेज रहती थी, क्या आपने इन चीज़ों को एड्रेस किया। अगर तो आपने किया है या कोई और एलिगेशन लगी है ट्रैवल हिस्ट्री की या कोई और चीज़, तो क्या अगर तो आपने उस एलिगेशन को एड्रेस किया है, फुलफ़िल किया है और आप अपनी प्रोफाइल में बेहतरी लेकर आए हैं, तो फिर तो आप उस कंट्री का दोबारा वीज़ा किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जब भी आपके सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाएँ। अगर आपके सर्कमस्टांसिस चेंज नहीं हुए तो मेरा मशवरा है कि उस कंट्री का वीज़ा, शेंजन कंट्री का वीज़ा आप दोबारा मत अप्लाई करें। अच्छा जी, ये तो बात हो गई। अच्छा जी, जो दूसरा पॉइंट है जी कि इस वक़्त वीज़ा रेशो जो है शेंजन कंट्री की फ़्रेश पासपोर्ट पर पाकिस्तान से इंडिया से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से किसकी की अच्छी जा रही है? तो उसका जवाब है जी फ्रांस। फ्रांस की इस वक़्त रेशो बहुत अच्छी चल रही है और फ्रांस बहुत कम उन ममालिक में से है जी, शेंजन कंट्रीज़ में से या पूरी दुनिया में से, जो फ़्रेश पासपोर्ट पर आपको वीज़ा देता है और आपका विद फैमिली भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। फ्रांस उन कंट्री में से है जो विद फैमिली वीज़ा दे देता है, उसकी वीज़ा पॉलिसी ही ऐसी है। तो अगर तो आप विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं या कुछ उधर जाकर कोई अपॉर्चुनिटीज़ यूरोप में देखना चाह रहे हैं, लेकिन आप परेशान हैं कि जी किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें और विद फैमिली, तो अगर आप विद फैमिली जाना चाह रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि फ़्रांस का वीज़ा जो है आप इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। ओलंपिक्स की वजह से इस वक्त अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, डिले बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आपको जो है इसकी अपॉइंटमेंट ओलंपिक्स के बाद भी अगर आप अप्लाई करें तो आपको जो है जी फ्रांस का वीज़ा जो है मिलने में आसानी होगी, क्योंकि ये विद फैमिली जो आप जाना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फ्रांस को हाईली कंसीडर करें। अगर मैं आपको ये कहूँ कि डॉक्यूमेंट्स की बात, कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, एप्लीकेशन फ़ॉर्म चाहिए आपको, एक अपॉइंटमेंट लेनी है आपने एईजी ऑफिस से,
और जो है आपका एफआरसी, एमआरसी अगर मैरिड है, बैंक स्टेटमेंट, बैंक का मेंटेनेंस लेटर, मेंटेनेंस कवर लेटर, अगर जॉब करते हैं 6 माह की सैलरी स्लिप्स, एनओसी, लीव लेटर और पे स्लिप्स जो हैं वो आपने लेनी है। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की चाहिए। शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड, पासपोर्ट 6 महीने से ज़्यादा का वैलिड होना चाहिए। और ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फ़्लाइट टिकट रिजर्वेशन, ये तो खैर चीज़ें सारी ज़रूरी होती ही हैं। ये चीज़ें लेकर जो है आप अपॉइंटमेंट लें और आप जो है फ़्रांस का वीज़ा विद फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेसिंग जो टाइम है 2 से 3 हफ्ते आजकल चल रहा है। बाज़ का जल्दी भी आ जाता है और बाज़ का लेट भी हो जाता है। तो फ्रांस जो है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी ज़रूरी है। आपकी हर चीज़ ऑर्डर में हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके वीक हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ही नहीं तो आप वीज़ा अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होगा, फिर रिफ्यूज़ ही होगा। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, रीज़नेबल है, अच्छी है, तो आप जो है फ़्रांस का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा कवर लेटर बड़ा अहम होता है, लोग इस पर तवज्जो नहीं देते। जो सबसे पहला लेटर वीज़ा ऑफिसर पढ़ता है वो आपका वीज़ा कवर लेटर ही होता है, तो इस पर आपने खुसूसी तवज्जो देनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी रेडी हैं तो आप फ़्रांस का वीज़ा अप्लाई करें। और वो लोग जो एक दफ़ा शेंजन कंट्री से रिफ्यूज़ हो चुके हैं, अगर वो दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं उस कंट्री का वीज़ा, तो अगर आपके प्रोफाइल में बेहतरी है तो अप्लाई करें, वरना किसी और कंट्री का अप्लाई करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।